भोपाल पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज नहीं होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। विभागों के बंटवारे में आज और होगा वर्कआउट। आज सीएम शिवराज करेंगे कई बैठकें। 3 बजे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे कोरोना पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। तो विभागों के बंटवारों पर आज और वर्कआउट होना है। थोड़ा इंतजार और करना होगा। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज नहीं होगा, तो विभागों के बंटवारे को लेकर और भी वर्कआउट किया जाएगा। आज सीएम शिवराज करेंगे कई बैठकें। 3 बजे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और 4 बजे कोरोना पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। तो भोपाल पहुंच चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और विभागों के बंटवारे को लेकर जो कयास लगाया जा रहा था उस पर स्पष्टीकरण कि आज विभागों का बंटवारा नहीं होगा। विभागों के बंटवारे को लेकर अभी और भी वर्कआउट किया जाएगा। सीएम शिवराज कई बैठकें आज करेंगे, जिसमें 3 बजे जनप्रतिनिधियों से वो मुलाकात करेंगे और शाम 4 बजे कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। तो विभागों के बंटवारे को लेकर भी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से विभागों का बंटवारा होगा उस आधार पर यह तय किया जाएगा कि सिंधिया समर्थकों को कौन सा विभाग मिला और बीजेपी के लीडर्स को और सीनियरिटी के आधार पर कौन सा विभाग किसे दिया जाएगा। इसको लेकर अभी और भी मंथन हो रहा है और समझा जा रहा है कि आज भी वर्कआउट इस पर होगा। आज सीएम शिवराज कई बैठकें कर सकते हैं। तो विभागों के बंटवारे को लेकर आज और भी वर्कआउट किया जाएगा। सीएम शिवराज आज कई बैठकें करेंगे। जनप्रतिनिधियों की बैठक 3 बजे होगी। 4 बजे कोरोना की स्थिति और कोरोना को नियंत्रण लेने के लिहाज से समीक्षा बैठक आज सीएम करेंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सुधीर, एक तरफ सरकार बनाने की चुनौती थी, दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार में किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए, और अब कौन सा विभाग किसे दिया जाए ताकि कोई नाराज ना हो। इस बार मध्य प्रदेश की जो मंत्रिमंडल होगा इस पर बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है सीएम को। सुधीर, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो बनी है वो ज्योति बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर सरकार बनवाई थी, लिहाजा उनको तवज्जो पर्याप्त मिले, ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था। पर लेकिन बीजेपी के नेताओं को सम्मान मिले, उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, ये कोशिश जो है शिवराज सिंह चौहान की है। लिहाजा 2 दिन तक दिल्ली में बड़े नेताओं से चर्चा करने के बाद में, जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे चर्चा करने के बाद में अभी भी नामों पर पूरी तरह सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है ज्योति। लिहाजा अगर बात की जाए तो भोपाल आने के बाद में शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल साफ कहा है कि एक दिन और वो वर्कआउट करेंगे मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर। और ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में उनके जो समर्थक जो मंत्री हैं उनको विभाग बंटवारे को लेकर स्थिति बिल्कुल सहमति लगभग बन गई है। पर लेकिन बीजेपी के नेताओं को क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को मध्य प्रदेश में ही तय करना है। ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश हुआ है। इसके अलावा ईदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग की बात करें, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के अलावा खुद अपनी स्वेच्छा से बीजेपी में शामिल हुए थे। लिहाजा इन 3 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होना है और ये 3 जो मंत्री हैं ये नरोत्तम मिश्रा के संपर्क में आने के बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था और बीजेपी का दामन थामा था। लिहाजा इन तीनों से भी चर्चा की जाएगी, जो भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर बात करने के लिए ये सीधे कोई दिल्ली में कोई इनका नेता मौजूद नहीं था। लिहाजा इन मंत्रियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा होगी और इनको बताया जाएगा कि इनको कौन सा विभाग चाहिए या फिर किस विभाग को बीजेपी जो है उन्हें सौंपना चाहती है। तो ये पूरा मंथन है। आज दिन भर बैठक चलेगी और हमने देखा था सुभाष भगत के पास पहुंचे थे और ये पूरा मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर पूरी बैठक मानी जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन तक मंथन किया और उसके बाद में आज बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ में उनकी चर्चा होगी। और अभी एयरपोर्ट से स्टेट हैंगर से मुख्यमंत्री सीधे, लेकिन सुधीर, ये जरूर समझा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का दखल रहा है सरकार बनाने में, जाहिर सी बात है संख्या भी उस आधार पर तय करी गई है मंत्रियों की। ऐसे में जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जो सभी कोई चाहेंगे कि उन्हें मिले, मुझे लगता है कि वो सीधे समर्थकों के पास जाएगा।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विभागों का बंटवारा इसी बात को लेकर है। जो महत्वपूर्ण विभाग है ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि उनके पास में रहे, क्योंकि सरकार जो है उनके खेमे से बनी है। लिहाजा पीडब्ल्यूडी की बात हो, जल संसाधन की बात हो, इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग की बात करें, ये वो डिपार्टमेंट है ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्व जो अपने खेमे में चाहते हैं। पर लेकिन सरकार की ये इच्छा है कि पीडब्ल्यूडी नगरीय प्रशासन के साथ में राजस्व जो है ये बीजेपी के नेताओं को अगर प्रोफाइल मिलता है तो कम से कम आम जनता से जुड़े हुए जो सीधे मुद्दे हैं, चूंकि संख्या बल बीजेपी का ज़्यादा है, लिहाजा कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बीजेपी के ज़्यादा रहेगी। और ये लोग जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है, अब चूंकि वो बीजेपी में, पर लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर जो बीजेपी के नेता हैं वो अभी भली भांति तरीके से शायद रीति नीति समझ नहीं पाए हैं। और ऐसे में अगर महत्वपूर्ण विभाग इनके पास में जाते हैं तो हो सकता है कि सामंजस्य तालमेल बहुत गणित बैठाना पड़ेगा। 2 दिन तक मंथन चला, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तवज्जो देनी है। सुधीर, बहुत गणित बैठाना पड़ेगा। एक तरफ कोरोना से निपटने के लिए भी रणनीति बनानी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ मंत्रियों को लेकर, विभागों को लेकर भी मशक्कत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।